दोस्तों नमस्कार। आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में ओबीसी का प्रमाण पत्र बना सकते हैं सरल की वेबसाइट से। यहाँ पर लॉगिन आईडी आपके पास ऑलरेडी होगी। आप वीडियो देख लेना, मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कैसे लॉगिन आईडी बनाते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन कर रहे हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट टोटल प्रोसेस दिखाएंगे। कैप्चा आपने डाल देना है, अगर एक बार गलत हो जाता है तो कैप्चा डाल देते हैं, टिक मार्क आ जाता है तो सही है। अब हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर है अप्लाई फॉर सर्विसेज और 3 डॉट है ऊपर, यदि इसको साइड में करना होता है तो अब देखिए यहाँ पर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज आ जाती है। यहाँ पर ऊपर सर्च बोर है, सर्च बोर में आप ओबीसी ये लिख के दोस्तों जैसे ही सर्च करेंगे अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट आएगा। अब ध्यान से सुन लीजिए, कुछ नहीं करना है, इनको डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड 2017 वाला है और 1993 वाला है। सबसे पहले 1993 वाला है, ये हमने डाउनलोड कर लिया। जस्ट दोस्तों डाउनलोड ही करना है और ऐसे का ऐसे ही आपने अपलोड कर देना है। क्योंकि ये एक टर्म एंड कंडीशन है जिसमें आप एक डिस्क्लेमर दे रहे हो गवर्नमेंट को, और कुछ नहीं है। ये 2017 वाला है दूसरे वाला, तो इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। थोड़ा सा आपको दिखा भी रहे हैं, ये पीडीएफ है जो कि अपलोड हो जाएगा आसानी से जब हम अपलोड करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे आगे हम आपको पीडीएफ भी दिखाएंगे, किस किस को अपलोड क्या क्या करना होता है ये भी बताएंगे। यहाँ पर यस करके फैमिली आईडी संख्या आपने डाल देनी है। चलिए हम इंटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा, यानी कि परिवार के सदस्यों का विवरण फैच कर लेना है। और यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट में आपने मेंबर को सिलेक्ट करना है। आर यू श्योर पूछेगा, ओके कर देना है, क्योंकि हम इसी का प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं। जिसका आप प्रमाण पत्र बनाएंगे उसको पूछ रहा है क्या वो हरियाणा से है, तो यस कर देना है, अदरवाइज़ नो कर सकते हैं, तो ये अलग से डाटा चलेगा। तो आप OTP यहाँ पर सेंड करेंगे। OTP सेंड सक्सेसफुल जिस नंबर पर हुआ है उसके लास्ट के 4 डिजिट 75554 दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर OTP हमारे पास आ चुका है, हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। आपका डेटा ऑटोमेटिकली फैमिली आईडी से उठ जाएगा, जो भी डेटा आपका है टोटल का टोटल। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर चलिए OTP को एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ग्रुप D के एग्ज़ाम आने वाले हैं। सारे प्रमाण पत्र आपको 1 बाय 1 वीडियो मिलेगी हमारी। तो जैसे ही हमने देखिए वेरीफाई किया, नीचे हमारा डेटा आ चुका है। एक बात का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, वो क्या है, ईमेल आईडी। अगर आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपने इंटर करेंगे दोस्तों, तो मेल पर आपको जो है आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। यहाँ पर राइट साइड में हमने मेल डाल दी है। उसके बाद लोकेशन डिटेल है, इसमें जस्ट आपने आपका सिटी को सिलेक्ट करना है, बाकी का सारा कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। अब यहाँ पर आपके तलाकशुदा हैं फादर मदर, तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करके आगे बढ़ेंगे। अब फादर की डिटेल पहले है, उसके बाद है मदर की डिटेल। तो यहाँ पर मैं आपको फादर की डिटेल भरने जा रहा हूँ। देखिए जिनका मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस पर्सन का फादर अवेलेबल नहीं है, यानी कि 2021 में एक्सपायर हो चुके हैं, 11/4/2021। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ डेथ सेलेक्ट कर रहे हैं। आप भी इसी प्रकार अपना फिल कर सकते हैं। और OBC प्रमाण पत्र की खासियत है कि OTP नहीं जाता माता पिता को वेरीफाई करने में, ना ही मैच करता है ना ही OTP जाएगा।
जैसे कि मदर इनकी अवेलेबल है वो मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पर पंजीकरण की डेट होती है नेक्स्ट आगे की, यानी कि 19/4/2021 को रजिस्ट्रेशन, यानी कि डेथ का जो सर्टिफिकेट होता है उस पर ये सब डिटेल लिखी होती है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। नो प्रॉब्लम, आगे आगे सारी जानकारी मिलेगी। पीडीएफ तक आप देख के जाना कि कैसे कैसे अपलोड करना है, तो आप घर बैठे ही प्रमाण पत्र बना लेंगे, एक भी रुपया नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पर डेथ, जिनकी डेथ हुई है वो नेम अपने आप उठा लेता है, और जो डेथ का सर्टिफिकेट नंबर है D2021 ऐसे करके शुरू होता है। जिस सन में डेथ होती है उसी सन से स्टार्ट होता है। 690035,000 कुछ इस प्रकार से नंबर होता है, आप डाल दीजिएगा। हमने डाल दिया है। सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ डाटा हम यहाँ पर ब्लर कर रहे हैं। प्रमाण पत्र किसके द्वारा बनाया गया? हरियाणा, तो हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पर मदर, जैसे ही हम यहाँ पर फैमिली आईडी मदर की बोल रहा है इंटर करने के लिए सिर्फ, तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक है टू फैच फैमिली डेटा करेंगे तो यहाँ पर देखिए अब कोई भी मैच नहीं करेगा। हमने मदर को जस्ट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट ही कर लिया बस। इस प्रकार दोस्तों ओबीसी की ये खासियत है। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट बना लेते हैं वो भी मान्य होता है। अब यहाँ पर देखिए ये है क्लिक है टू फैच, ये भी आपकी इनकम वगैरह फैच करता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो गई है। अब यहाँ पर जो इस साल की इनकम है, यानी कि स्रोतों को मिलाकर आपके घर में संसाधन बिजनेस वगैरह उसको मिलाकर या फिर पेंशन वगैरह आती है तो 25,000 हमने डाल दी, बाकी जीरो हमने जो है कर दी है। अब यहाँ पर कास्ट की डिटेल मेन है जो हमने सेलेक्ट कर ली, बाकी सारा कुछ ऑटोमेटिकली फिल हो गया। सिर्फ नीचे यस किया है और टर्म एंड कंडीशन को अब यहाँ पर आई एग्री करके जो ये कैप्चा है दिखाई दे रहा है सेम टू सेम आपने डाल देना है N4 एंड उसके बाद J4H9। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फिल करके एक बार डिटेल को चेकआउट करना चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सही है सारा कुछ, मेल आईडी ज़रूर डाल दीजिएगा, क्योंकि मेल आईडी पर दोस्तों आपको आपका प्रमाण पत्र पहले ही मिल जाएगा और पहले की तरह दिक्कतें नहीं आएंगी। जैसे कि पहले अप्लाई भी कर दिया था, काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पर देखिए डेथ सर्टिफिकेट के नीचे ये पंजीकरण संख्या होती है, आपको मैंने दिखा दिया, आप अपने आप समझदार हैं। तो यहाँ पर हमारा 19 तारीख थी, तो कुछ चेंज हम कर देते हैं क्योंकि हमने ये ऑटोमेटिकली डाला था डाटा, हमने जो याद था उसके बेस पे डाल दिया था, बट अब देख के डाल दिया है। तो अब हम यहाँ पे नीचे सबमिट कर देते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा और एक बार देखिए, डेथ सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो भी गलत है। हम अपनी तरफ से दोस्तों इसको सही कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर करेक्ट डाटा जितना हो सके उतना डालिएगा, उतना जल्दी आपका प्रमाण पत्र आएगा। एक दिन में बन जाता है। अब हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ देर प्रोसेसिंग के बाद अटैच अनेक्श्योर पर आ चुका है। यहाँ पर डेटा जो है आपने 3 डॉट पर क्लिक करके एक बार सारा देख लेना है। वैसे तो ये फैमिली आईडी से फैच हुआ है डेटा, लेकिन फिर भी आप एक बार चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है और मोबाइल नंबर, एड्रेस और जो फादर की डिटेल है, मदर की डिटेल है और आपकी कास्ट की डिटेल है, ये सारी डिटेल 1 बाय 1 आती है जैसे हमने पीछे फिल किया था। टर्म एंड कंडीशन आ गई, अटैच अनेक्श्योर पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आती है वही वो 2 फाइलें जो आपने डाउनलोड की थी ना, उसके अलावा एक डेथ सर्टिफिकेट है जो मांगा गया है। वो तो आप जानते ही हैं दोस्तों, क्योंकि डेथ हमने सिलेक्ट की थी तो इसीलिए एक डेथ सर्टिफिकेट मांग रहा है। अब डाउनलोड वाले सेक्शन में हमारे पास जो 2017 और 1993 94 आई थिंक
ये दोनों फाइलें OM करके ऊपर जो पड़ी हुई हैं यही वो दोनों फाइलें हैं। कोई सी भी एक बार सेलेक्ट कर देते हैं। देखिए हमने ऊपर 2017 सेलेक्ट किया, वैसे लगानी हमने 1993 वाली थी, तो एक बार दूसरी भी सिलेक्ट कर देते हैं, फिर इसको करेक्ट कर देंगे। नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे हमने कर देनी है। चलिए एक बार फिर से कर देते हैं दोस्तों, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने कुछ नेम जो है दिखाई नहीं दे रहा था PDF का, इसीलिए अब हमने देखिए ऊपर 1993 वाली फ़ाइल कर दी, नीचे 2017 वाली। और डेथ सर्टिफिकेट जो है वो हम पूरे फ़ोन में Vivo 1915 में हमने लिया, डाउनलोड वाला सेक्शन छोड़ दिया और पूरे फ़ोन में जो नेम हमने फ़ाइल का डाला हुआ था वही नेम ऊपर टाइप कर दिया है, क्योंकि उसके फादर का नेम जो है वो जो ऊपर टाइप किया गया है वही था, तो हमने वो टाइप किया। और सर्च करते हैं तो काफ़ी थोड़ा समय लेता है दोस्तों। जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं 2 फाइलें हैं, एक है नकल और एक है डेथ। तो डेथ वाली हमने देखिए फाइल आ चुकी है और सेव अनेक्श्योर पर क्लिक कर देना है। अब चलिए हम सेव अनेक्श्योर कर देते हैं और अब यहाँ पर तीनों फाइलें हमारी आई हैं। बाकी का डेटा बिल्कुल सेम है, पहले की तरह है, नो प्रॉब्लम। आप चेकआउट अब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी ऊपर एक बार ले जाता है, ऑटोमेटिकली ले जाता है, ताकि हम देख सकें। अदरवाइज सबमिट करेंगे और हमारा प्रमाण पत्र जो है आवेदन सक्सेसफुल हो चुका है। 20 तारीख है आज की डेट में, 20/6/2025 ऊपर डेट देख लीजिए। और आपका जो है OBC प्रमाण पत्र संख्या भी आ चुकी है, HROBCC करके कुछ इस ऐसे होती है, फिर /2026, उसके बाद जो पंजीकरण संख्या वगैरह होती है, और ये कल की डेट में जो है जारी भी हो जाएगा। ऊपर देखिए अदर बैकवर्ड क्लास लिखा हुआ है, नेम वही है। तो हमने लाइव आपको अप्लाई किया, ऐसे करके आप अप्लाई कर दीजिए और इसको एक्सपोर्ट टू PDF में डाउनलोड कर लेना, नो प्रॉब्लम। और ये दिखेगा कहाँ पर ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए व्यू जो स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जो ट्रैक एप्लीकेशन पे यहाँ पे डेट हम 20 थी तो 20 जून ही ले लेते हैं, और 20 इधर हो जाएगा, 20 इधर, तो आज ही की जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो नज़र आएंगी। देखिए एक ही एप्लीकेशन हमने लगाई, अदर बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट OBC करके, HROBCC हमारी आ चुकी है, पेंडिंग है, अभी अंडर प्रोसेस है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे प्रमाण पत्र की वीडियो आपके सामने आ चुकी है। अगर आप BCA और BCB का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, राइट साइड में क्लिक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर देना, सपोर्ट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही।